गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्रेमानंद का रसपान करते श्रद्धा संयुक्त जिज्ञासु होते। ये श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय, जिसमें अभी आपने भगवान की 20 विभूतियों का वर्णन सुना। भगवान की जो 20 विभूतियां हैं, ये 20 विभूतियां भगवत स्वरूप को जानने में उपयोगी हैं। वैसे तो ये भगवान के भाव हैं, शक्ति है, या कह लीजिए माया की शक्ति है, क्योंकि माया ही भगवान की शक्ति के रूप में विराजमान होकर के समस्त भावों की उत्पत्ति करता है। ईश्वर तो केवल शक्ति देने वाले हैं, स्फूर्ति देने वाले हैं, आधार भी है, आश्रय स्थल भी है, लेकिन अकर्ता है। भाव और अभाव दोनों की सीमा से परे है। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे का सारा परमात्मा की माया रूपी शक्ति की स्फुरना से हो रहा है, संकल्प से हो रहा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रकृति की स्फुरना, वाइब्रेशन, उससे हो रहा है। परमात्मा अपनी प्रतिष्ठा में इस वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होते, अचल रहते। इस स्फुरना का कोई प्रभाव परमात्मा के ऊपर नहीं होता। ये स्फुरना जीव भाव की भी जनक है। ये स्फुरना जड़ता की भी जनक है। जड़ और चेतन दो रूप में जो प्रकृति की संरचना दिखाई देती है, उन दोनों की जनक ये प्रकृति ही है। और कहते जितने भी शरीर बनते हैं, उन सब शरीरों की हेतु ये भगवान की शक्ति ही होती है। और शरीरों का निर्माण हमारे यहाँ अनेकानेक प्रकार से कहा गया है। एक तो शरीरों का निर्माण हम अगर देखें तो संयोगात्मक सृष्टि है, जिसको हम बिंदु की संतान कहते हैं। बिंदु की संतान होती है, और ये जो बिंदु की संतान होती है, ये यहाँ जगत में उत्पत्ति धर्मा, फिर इसका पालन पोषण होता है तो स्थिति दिखाई देती है, और फिर इसका लय होता है। जो एक मंत्र आपके सामने बोला जाता है, माता देवी बिंदुरूपा, ये जो आपके सामने मंत्र बोला जा रहा है, ये बिंदु रूप में माता, यहाँ पर भगवती का प्रतीक है। कहते ये
ही सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले जगत जननी कहलाते हैं। माता देवी बिंदु रूपा। तो एक संतान तो होती है बिंदु की संतान, और बिंदु की संतान किनसे उत्पन्न हुई, कहां से? ये बिंदु की संतान की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। तो जो ये अगला श्लोक आ रहा है भगवान, इसमें अपने 25 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ये 25 विभूतियां उनकी कौन सी हैं? तो उससे हमें मालूम होगा कि बिंदु की संतान कहां से प्रारंभ हुई। तो कहते जब सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, तो वहां से आगे संसार का निर्माण प्रारंभ हुआ। और कौन कौन उत्पन्न हुआ, अब भगवान अपनी विभूतियों में उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। महर्षिः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद्भावा मानसः जाता। मद्भावा मानसः जाता येषाम् लोक इमः प्रजा। अब भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मैंने ब्रह्मदेव का सृजन किया, तो उनसे सबसे पहले मानसिक संतानें उत्पन्न हुई। प्रारंभ में जो संतान उत्पन्न हुई वो मन से हुई, मन के संकल्प से हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन 10 मानस पुत्रों में 7 जो है वो सप्त ऋषि माने गए। ये जो कहा ना महर्षिः सप्त, 7 महर्षि। हमने अनेक बार आपको बताया कि 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। इनमें से 7 जो है वो सप्तऋषि कहलाते हैं। प्रारंभिक सबसे पहले जो सप्तऋषि हैं वो यही सप्तऋषि है। आगे जाकर के इन सप्तऋषियों में बदलाव भी होता है। तो पहले जो सप्तऋषि वो कौन कौन से हैं? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 सप्तऋषि हैं और यही 7 मानस पुत्र कहलाते हैं ब्रह्मा जी के। और कहते हैं इन 7 को प्रजापति भी कहा गया है। सबसे पहले प्रजापति यही। और प्रजापति इनको क्यों कहा गया? कहते हैं प्रजापति कहने के पीछे भाव यह है कि इनसे प्रजा की उत्पत्ति हुई है। ये समस्त प्रजा के पिता हैं। अनेकानेक प्रकार की जो उत्पत्ति हुई है, और केवल मानवीय सृष्टि नहीं, कहते इनसे सब प्रकार की जो प्रकृति विभिन्न रूपों में विराजमान है वो सारी की सारी इन्हीं से उत्पन्न। मरीचि ऋषि जो है ये बड़े महत्वपूर्ण ऋषि हैं। सबसे पहले जिनको ऋषि हैं, इनके एक पुत्र हुए हैं। क्या नाम है उनका? महर्षि कश्यप। और आप सब जानते हैं कि महर्षि कश्यप की संतान सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। उनकी अनेक धर्म पत्नियां हैं। सांप भी उन्हीं से पैदा हुए भाई, गरुड़ भी उन्हीं से पैदा हुए। कद्रू और विनीता का प्रसंग आप सुनते होंगे। और 2 धर्म पत्नी हुई, एक अदिति एक दीति। तो देवता भी उन्हीं से, आदित्य 12 उन्हीं से उत्पन्न हुए, और असुर भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। सारे जितने राक्षस हैं, असुर हैं, उन सब की भी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। और जितने प्रकार के पेड़ पौधे जो भी कुछ सृष्टि है, ये सब इन सप्त ऋषियों की संतान है, ये कहा जाता है सृष्टि के प्रारंभ में। लेकिन ये सारी संतानें आगे कैसे हुई? संयोगात्मक सृष्टि से हुई।
बिंदु रूपा इनकी संतान कही गई। तो एक तो ये हो गया। संयोगात्मक माने आगे स्त्री और पुरुष इनके सबके विवाह हुए और विवाह होने के बाद आगे संतानोत्पत्ति हुई, तो ये बिंदु की संतान कहलाती है। दूसरे आगे एक है नाद की संतान, ये तो बिंदु की संतान है। एक होती है नाद की संतान। अभी मैं मंत्र बोल रहा था कि माता देवी बिंदु रूपा, और इससे आगे क्या था? नाद रूपः शिवः पिता। अब बात करते हैं नाद की संतान। नाद रूपः शिवः पिता। ये नाद की संतान भगवान शंकर की संतान कहलाती है, कहेंगे शिव, भगवान शिव की संतान। इसको दूसरे रूप में हम कहें तो जो बिंदु की संतान है वह ओंकार में जो अकार उकार मकार है, ये तो बिंदु की संतान है। और जो चौथा अमात्रिक पदार्थ है जिसको हम नाद कहते हैं, ये उस नाद की बात कर रहे हैं। ओम का वाच्यार्थ है अकार उकार मकार, लेकिन ओम का लक्ष्यार्थ है वह नाद बिंदु। तो उस नाद की जो संतान होती है वह सबसे श्रेष्ठ संतान कही जाती है। कहते दोनों में क्या अंतर है भाई? अब ये अंतर पता चलना चाहिए। तो कहते हैं जो बिंदु की संतान है वो जन्म के साथ मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है बिंदु की संतान। लेकिन जो नाद की संतान होती है वो मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाती है, मृत्यु उनको छूती नहीं है, क्योंकि सर्व पापैः विनिर्मुक्तः। ये क्या है? सब पापों से मुक्त हो गए। सर्व पापैः प्रमुच्यते, आपने सुना था भी 2 दिन पहले, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और सब पापों से मुक्त होने के पीछे क्या कारण है? कहते हैं जो नाद की संतान होती है। कौन हुई नाद की संतान? अब बताते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी से इन सप्त ऋषियों से पहले भी 4 संतान उत्पन्न हुई, और वो चारों संतान वो भी भगवान ब्रह्मदेव के मन से प्रकट हो, मानसिक संतान है, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 सनकादिक ऋषि। और इनकी विशेषता क्या है? कहते सदा 5 वर्ष के बालक हैं, ये कभी बड़े नहीं होते, सदा इनकी अवस्था बालकों वाली रहती है, और बालक वाली ही मस्ती। 5 साल का बालक जैसे मस्त रहता है ऐसे ही इनकी मस्ती होती है। लेकिन ये परम ज्ञानी है, ये सनकादिक ऋषि ज्ञानी है। और कहते हैं इनका उपदेश पाकर के जो बिंदु की संतान अपनी वास्तविकता को जान लेती है वह नाद की संतान कहलाती है। आई बात समझ? नहीं आई तो दोबारा समझिए, कोई बात नहीं। इनके उपदेश को प्राप्त करके, इनके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जो बिंदु की संतान उत्पन्न होती हैं, वे जब इनकी शरण में आती हैं तो वह जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेती हैं तो वह नाद की संतान कहलाती है। अर्थात किसी सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष की शरण में जो चला जाता है, और ब्रह्मवित्त ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की शरण में जाकर के जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, क्या बोध हो जाता है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये जब बोध हो जाता है, पूजिताभ्याम पितृभ्याम, कहते हैं
ये जो कही ना वो क्या स्थिति होती है कि तू परमानंद एव ही। जब तू ये जान लेता है कि तेरा स्वरूप क्या है, निश्चय ही तू क्या है, परम आनंद की खान है। तेरे से अलग और कुछ भी नहीं है। चराचर जगत तेरा ही स्वरूप है। तो सतचित आनंद घन है। बोला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। तो अपने रूप को भूला हुआ है, इसलिए जरा चेत जा, अर्थात अपनी चैतन्यता को जान जा। क्यों भरमाया फिरता है? तो नहीं हाड़ मांस की काया, तो हाड़ मांस की बनी हुई काया नहीं है, ये शरीर नहीं है। तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? तू तो सतचित आनंद घन है। तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? शुद्ध सच्चिद आनंद घन परमात्मा है। और गुरु के उपदेश से जिसने ये जान लिया वो नाद की संतान कहलाते हैं। वो गुरुदेव के प्रिय शिष्य, वो जगत के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। उनका पिता गुरु कहलाता है। एक तो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता उसे संसार में उड़ जाते हैं, मृत्यु की ओर लेकर के जाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले सद्गुरु उसे कहां लेकर जाते हैं? कहते कहीं नहीं लेकर जाते हैं, उसे उसकी वास्तविकता समझा देते हैं। और जब उसकी वास्तविकता उसकी समझ में आ जाती है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं महर्षिः सप्त पूर्वे, सबसे पहले 7 महर्षि हुए। इसके बाद कहते हैं 4 ये मेरे विशेष विशिष्ट अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त सनकादिक ऋषि हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आगे भाई ये जो बिंदु की संतान है, ये मानव जिनको हमने कहा है, तो कहते हैं पहले तो मानसिक रूप में ही उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से। लेकिन ब्रह्मा जी से जो मानसिक रूप में उत्पन्न हुए, कौन हुए? शांभो, मनु और शतरूपा। कहते हैं जो शांभो, मनु और शतरूपा है, ये भी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ, ये मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि मानस पुत्र हैं। ऐसे ही शांभो, मनु और शतरूपा ये भी ब्रह्मा जी की मानसिक संतान है। लेकिन यहीं से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। और ये जो मानवीय सृष्टि शांभो, मनु और शतरूपा जी से प्रारंभ हुई, जिसका कि वर्णन हम आपके सम्मुख करते हैं, वहां पर क्या नाम, श्रीमद् भगवद गीता है। वहां पर विस्तार से इनका वर्णन आता है, किस प्रकार से इनकी 5 संतान हुई। सबसे पहले 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 इनकी बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 5 संतान, और इन्हीं से आगे मानवीय सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती चली। कहते हैं जो मनु हैं ये भी कितने होते हैं? कहते हैं ये 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। 14 मनवंतर जिनको हम कहते हैं। एक एक मनवंतर का अधिपति एक एक मनु होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मनु कौन है? स्वयंभू मनु है।
और इसके बाद अब तक 6 मनु और हो चुके हैं। शांभु मनु के बाद दूसरे जो मनु हुए वह स्वरोचिस नाम के मनु हुए, और तीसरे नंबर पर जो मनु हुए वो उत्तम नाम के मनु हुए, चौथे नंबर पर तामस नाम के मनु हुए, और 5वें नंबर पर रैवत नाम के मनु हुए। ये रैवत कौन है? वही रेवत है जिनकी बेटी आगे रेवती हुई, जो बलदाऊ जी के साथ जिनका विवाह, बहुत लंबा प्रकरण आता है। तो इस प्रकार से 5वें मनु के रूप में रैवत हुए, और रेवत के बाद चाक्षुक नाम के 6ठे मनु हुए, और 7वें जो मनु हैं जो इस समय चल रहे हैं, इस समय हैं वर्तमान में, वो वैवस्वत मनु, ये सूर्य नारायण के पुत्र कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से अब तक 7 मनु हुए हैं। और भगवान के जो 24 अवतार होते हैं ना, इन 24 अवतारों में भी आपको बता दें, ये नहीं कि ये एक ही युग में होते हैं। अब तक ये 7वां जो मनवंतर चल रहा है, चिंतन करें, इसका 28वां कलयुग चल रहा है। इससे एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी का होता है, यानी 71 बार चारों युग घूम जाते हैं। आप ये मत सोचना कि एक ही चतुर्युगी में 24 के 24 अवतार हो जाते हैं। अगर हम चिंतन करके देखें तो सबसे पहले जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी हुए, उस समय सबसे पहले मनवंतर में भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। उन अवतारों में सीधे सीधे एक तो जैसे पृथु अवतार है, उत्तानपाद के यहाँ पृथु अवतार हुआ है, उस वंश में आगे जाकर के वेन के शरीर का जो मंथन किया गया था, उससे पृथु भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया था। ये पृथ्वी उन्हीं की संतान मानी जाती है। उन्होंने इस पृथ्वी को दोहा है, इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने इसको सजाया है, संवारा है, रहने योग्य बनाया है, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम पृथ्वी हुआ। और दूसरे प्रियव्रत जी के, जिनके पुत्र प्रियव्रत जी हुए, उनके कुल में भगवान ऋषभदेव जी हुए, वो भी उसी समय का अवतार है। तीसरे उनकी बेटी जो देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतरण हुआ, वो भी उसी समय हुआ। चौथे उनकी बेटी अनसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, वो भी उसी समय हुआ। तो अलग अलग मनवंतर की घटनाएं हैं, ये एक ही मनवंतर की घटना नहीं है। रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, और प्रसूति के यहाँ भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। प्रसूति के वंश में आगे उनकी मूर्ति नाम की जो कन्या थी, तो उससे भगवान नर नारायण। तो ये पहले मनवंतर की बातें हैं। ऐसे ये अलग अलग मनवंतरों में अवतार हैं। अगर हम इस मनवंतर की बात करें तो भगवान कृष्ण हमारे इसी मनवंतर के अवतार हैं, और भगवान श्री राम भी इस मनवंतर के अवतार हैं। और जहां तक मेरे ध्यान पड़ रहा है, वो जो गज और ग्रहा का प्रसंग हुआ था ना, वो भी शायद मेरे ख्याल से 5वें मनवंतर का प्रसंग है। सही तो मेरे भी ध्यान नहीं है, स्मृति इतनी नहीं रहती भाई कहाँ तक कौन कौन से मनवंतर की बात को याद रखें, हाँ? लेकिन वो भी पूर्व के मनवंतरों की घटना है, इस वर्तमान मनवंतर की नहीं। तो 24 अवतार आप चिंतन करके देखें, 24 अवतार तो पूरे कल्प में हो रहे हैं। इस तरह से ये सृष्टि भाई बार बार, और फिर पुनरावृत्ति भी होती है अवतारों की। आपको बताएं, विभिन्न चतुर्युगियों में और विभिन्न कल्पों में अवतारों की पुनरावृत्ति भी होती है। इसी कारण से आपको कई बार ऐसा लगता है कि कुछ विरोधी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे परीक्षित जी का प्रसंग जब आप सुनते हैं, तो परीक्षित जी का प्रसंग जो इस मनवंतर का है वो भिन्न है, और दूसरे कहते हैं दूसरे कल्प का जो प्रकरण है वहां पर वो भिन्न प्रकार से आता है। सुखदेव जी का भी भिन्न प्रकार से आता है। एक सारस्वत कल्प की घटना है, एक पाद्म कल्प की घटना है। ये दोनों अलग अलग कल्प की घटना है।
एक में परीक्षित जी ने उस तक्षक से बचने के लिए 7 मंजिला महल तैयार करवाया था, और काहे का? शीशे का। लोग ये कहते हैं ना भाई शीशे का अब बनने लगे ये सब, अब से 100 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? लेकिन हमारे यहाँ शीशे का महल पुराने कल्पों की बात है। तो वहां उस समय कितनी उन्नत रही होगी विज्ञान। 7 मंजिल का मकान केवल शीशे का था, शीशे का लगा, उसमें कुछ नहीं था। आप सोच के देखिए, परीक्षित जी उसमें 7वें मुत्तल पर रहते थे तक्षक से बचने के लिए कि वो 7 दिन का समय बचा लिया जाए किस तरह। तो 7 दिन को बचाने के लिए वो महल बनाया गया। तो वो अलग कल्प की घटना है, और ये वर्तमान में जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है परीक्षित जी ने, ये वर्तमान कल्प की घटना है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं देखने में आती हैं। तो खैर 14 मनवंतर, 7 मनु तो आपको बताए। सबसे पहले शंभु मनु, दूसरे नंबर पर स्वरोचित मनु, तीसरे नंबर पर उत्तम मनु, चौथे नंबर पर तामस मनु, 5वें नंबर पर रैवत मनु, और क्या नाम 6ठे नंबर पर चाक्षुक मनु, और 7वें नंबर पर ये श्यामु मनु, वो व्यवस्थित मनु। और अब आगे के 7 मनु के बारे में और बताएं जो आगे होने हैं। और ये आगे के जो 7 मनु हैं, इनमें सब में सावरणी जोड़ा गया। 8वें जो मनु होंगे वो सावरणी मनवंतर है। अब आगे जो आएगा उस सावरणी मनवंतर में अभी 2 जने लाइन में लगे हुए हैं, इंद्र के लिए लगे हुए हैं, मनु के लिए नहीं। सावरणी मनवंतर में एक तो महाराज बलि प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक महाराज दशरथ प्रतीक्षारत है। अब वो किसका नंबर पहले है वो तो राम जी जानेंगे, लेकिन दोनों लाइन में लगे हुए हैं। जो भी बने वो तो इंद्र की बात है। तो अगले जो मनु होंगे वो सावरणी होंगे, और आगे जो 6 मनु हैं वो भी इन्हीं से उनका नाम जुड़ा हुआ है। एक 9वें नंबर पर दक्ष नाम के सावरणी, 10वें नंबर पर ब्रह्म नाम के सावरणी, 11वें नंबर पर धर्म सावरणी, 12वें नंबर पर रुद्र सावरणी, 13वें नंबर पर देव सावरणी, और 14वें नंबर पर इंद्र सावरणी। एक सावरणी अकेले हुए। 6 सावरणी को याद रखने का तरीका है, दक्ष है, ब्रह्मा है, धर्म है, रुद्र है, देव है, इंद्र है। तो इनमें अगर यदि हम देखें, दक्ष तो प्रजापति के नाम से है, और एक देव खुद देवी नाम से है, और 2 देवता हो रहे हैं, एक इंद्र एक धर्मराज। तो देव 3 हो गए हैं। चौथे एक दक्ष नाम के प्रजापति हो गए। आगे बचे कितने? 2 में से एक ब्रह्म हो गए, एक रुद्र हो गए। तो इस प्रकार से इन मनुओं के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा। और कहते हैं ये जो मनु है ना, ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होते हैं, संकल्प से उत्पन्न होते हैं, और इनकी शक्ति भी असीम होती है भाई। ये जो ऋषि हैं इनकी भी शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। ये बड़े शक्तिमान होते हैं क्योंकि प्रजापति हैं, और इनकी शक्तियों में जो कहा जाता है, कहते हैं एक तो इनकी आयु बहुत लंबी होती है, दीर्घ आयु होती है। जो सप्तऋषि हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है, और भाई ऐश्वर्य की तो इनके पास कोई कमी होती नहीं, असीम ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। पर एक सबसे बड़ी बात है, इनकी दृष्टि दिव्य होती है, क्योंकि ये भी सब कुछ को जानने वाले होते हैं। ये क्योंकि भगवान की प्रारंभिक सृष्टि इन्हीं से प्रारंभ होती है, तो इनको भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। इनके गुण भी, उनके कर्म भी, उनका ज्ञान भी, वो सब दिव्य होता है। ये ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, गुण वृद्ध भी होते हैं, विद्या वृद्ध भी होते हैं। वृद्ध कहने से मतलब सर्वोत्तम, उत्कृष्ट। वृद्ध का मतलब यहाँ वैसे बूढ़ा नहीं है, ज्ञान के धनी जिनको कहा जाता है वो वृद्ध।
और संसार में कहते हैं सब इन्हीं से प्रकट होता है, इनकी बड़ी महत्ता है। तो इस प्रकार से ये मनों की बात की। और आगे भगवान ने क्या कहा, मत्त भावः, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपके ध्यान हो अंतिम मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, क्या कहा था उनमें, मन मना भव मद भक्ता मध्यानि माम नमस्कुरुः। ये जो बात आती है ना, कहते यहाँ भी वही कह रहे भगवान, मत्त भावः मानसः जातः। ये जो मन से उत्पन्न होने वाले हैं, मन के संकल्प से पैदा होने वाले हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मद भावा, मेरे भाव वाले होते हैं, मेरे में श्रद्धा वाले होते हैं, मेरे से प्रेम करने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। और इस कारण से इनको सब कुछ का ज्ञान होता है। सब कुछ से मतलब ये वेदांत के दिव्य ज्ञान से संयुक्त होते हैं। और उस ज्ञान को श्रवण करने से जो भी इनके संपर्क में आता है, कहते हैं उनको ये उनके स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर देते हैं। ये सब का आह्वान करते हैं, ये सबको जगाते हैं, ये सबके प्रेरक हैं। अब कोई माने या ना माने, जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश सब पर पड़ रहा है, कोई छाता तान करके चलने दे तो उसमें सूर्य नारायण क्या करें। अब मान लीजिए पुलस्त ऋषि के पुत्र हो गए विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र हो गया रावण। कुबेर भी है वैसे तो, लेकिन कुबेर मानते हैं, रावण मानता नहीं। ज्ञान तो रावण को भी पूरा दिया, कोई ऐसा थोड़े ना कि ज्ञान नहीं दिया। आप ये देखो, ब्रह्मदेव का पोता ही तो है, पड़ोता कह लीजिए। रावण ब्रह्मदेव का पड़ोता ही तो है, सीधा नाता है, लेकिन नहीं मानता है। ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न होकर भी नहीं मानने वाला है। और कुबेर मानते हैं, तो मानते हैं तो आज धनाध्यक्ष हैं, और नहीं मानते हैं तो आज भी हर साल पुतले जलाए जाते हैं। आ रहा है अभी नंबर फिर, अगले महीने नंबर आ रहा है भाई, 1.25 महीना रह गया, ज्यादा दिन नहीं है। पूरा 1.25 महीने बाद पुतले जलाए जाएंगे, सारे देश भर में, दुनिया भर में पुतले जलाए जाएंगे। क्यों? ये ना मानने का परिणाम है। जो अपने माता पिता की नहीं मानता है, जो अपने गुरुजनों की नहीं मानता है, उसके तो भाई पुतले जले ही जलेंगे। वो चाहे शमशान भूमि में जाके जले या प्रतीकात्मक रूप से सारे संसार में। पुतला तो जलना, ये पुतला ही तो है, आगे ही ये मिट्टी का पुतला ही तो है। इसको चिता पर धरा जाएगा और बार बार धरा जाएगा। रावण का हर साल धरा जाता है, और जो मरने के बाद बार बार जिस शरीर में जाते हैं, उनके साल में सैकड़ों बार भी नंबर आ जाते हैं। अब जैसे मच्छर मुच्छर वगैरह हैं, अब इनका जन्म तो ऐसे ही होता है, एक ही दिन में जन्म भी हो लेता है, बड़े भी हो लेते हैं, बाल बच्चे वाले भी हो लेते हैं, और मर भी जाते हैं। तो बार बार नंबर आता है। और मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त करने वाले हों, हो सकता है बनाते होंगे भाई। काल गणना है, उनके शरीर मिनटों के हैं, तो वो सेकंडों के हिसाब से उनके सिस्टम चलते होंगे, हमारे दिनों के हिसाब से चलते हैं। अब देवताओं को देखिए, देवताओं का सिस्टम हमारे 6 गुण, वो 6 महीने गुणा, यानी 180 गुना बेहतर है। पितरों का हमारे से 15 गुना बेहतर है। आप चिंतन करें, उनका दिन हमारे से 15 गुना बड़ा होता है, देवताओं का 180 गुना बड़ा होता है। और आगे ऊपर की बात करें तो भाई उनकी तो लिमिट ही नहीं, ब्रह्मा जी की क्या बात करें, हैं? कितना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है, इतने गुना बड़ा है उनका दिन। तो वहां भी उसी तरह से चलता है काम। तो सब प्रकार के, अब ये है, अगर मनुष्य का शरीर बार बार मिलता रहे तो भाई 100 साल में फिर उस पुतले को जलाया जाएगा। ये तो तब तक जलता रहेगा भाई जब तक मानेगा नहीं। इसलिए महान पुरुष बार बार आह्वान करते हैं। ये जो नाद की संतान बनाने के लिए आह्वान है, सबको बुलाते हैं। हमारे गुरुजी सबको कहते हैं भाई, चल आत्म ज्ञान के सुनने को,
चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। जो भाग्यवान है चले गए, जो भाग्यवान है वे तो चले गए भाई। कहाँ चले गए? महापुरुषों की शरण में चले गए। जो भाग्यवान है चले गए, बनता वहाँ काम हमारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। नादान न बन उठ सैया से, कह दे अपनी तू मैया से। नादान न बन उठ सैया से, कह दे अपनी तू मैया से। और यूं कह दे निज भैया से, और यूं कह दे निज भैया से। पुरुषार्थ राम तुम्हारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देकर। देखो ये बहुत बड़ी बात कही गई। भगवान से दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, श्याम्बु मनु भी और शत्रुघ्न भी। और उन्होंने कहा सह गच्छा, तुम क्या करो, साथ साथ चलो। और भगवान ये करते हैं। भगवान शंकर ने तो ये कहा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। तो ये बात स्पेशली कही गई। कहने लगे अकेले मत जा। अरे जो तेरी जीवन संगिनी है उसको भी साथ में लेके चल। तू अकेला ही थोड़े ना पार उतरने का अधिकारी है, हैं? वो भी तो पार उतरने के अधिकारी है। अकेले चलने के बजाय दोनों सह गच्छ। हमारे गुरुदेव कहते हैं साथ साथ चलो, उसके कई फायदे होंगे। एक तो साथ साथ नैया पार हो जाएगी, है? ये तो दायित्व बनता है, लौकिक रूप से भी दायित्व बनता है? और दूसरे घर में झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा पता नहीं, कहाँ धक्के खाता फिरता है, कहाँ धक्के खाती फिरती है, पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गए। घर में सुनने को सबको मिलता है, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है कि बेवकूफ घर में बैठ करके बन रहे हैं या सत्संग में जाकर के समझदार बन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि समस्या क्या है कि वो गुरुडम वाले गुरुजी देखे हैं, और वो गुरुडम वाले गुरुजी के कारनामे रोज देखते हैं। और जब उनके कारनामों को देखते हैं तो वो कहेंगे पता नहीं किसके चक्कर में टाइम खराब करते फिरते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि घर में जाकर भी आचरण ठीक नहीं है। जिनका घर में जाकर के आचरण ठीक है तो जो साथी है वो साथ में अपने आप दौड़ पड़ेगा। अगर घर में व्यवहार सही है, उस ज्ञान की झलक वहां भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दिखाई देती नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जीवन, घर का जीवन सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति समाज का बाहर का जीवन तो बदल लेता है, लेकिन घर के जीवन को नहीं बदलता। सबसे आवश्यक है कि घर के जीवन को बदले।
इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देगा, भव सागर नैया तू खेका, पालेगा आत्म किनारा है। चल आत्म ज्ञान की सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। दुख तारण ज्ञान का योग यही, दुख तारण ज्ञान का योग यही। बाकी साधन निस्सारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। और वेदों का ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, वहां पर पता चलता है कि जिसे तू ढूंढ रहा है सो हम, सो तू ही है। ये सोहम को जाप नहीं होता है। सोहम में क्या है, कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। सोहम क्या है, कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। ले समझ, क्या समझना है तुझे? ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं। वेदों ने नाद उचारा है, चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजा नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा। जी हाँ, वेदों का नकारा बज रहा है तू ब्रह्म। भगवान कहते हैं कि एकाम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कहते हैं जो मेरी विभूतियों को जान लेता है, मेरी इस वास्तविकता को जान लेता है, इस योग शक्ति को मेरी जान लेता है, वह भक्ति से संयुक्त भक्ति योग में विराजमान, वो कहते हैं फिर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, मेरे को प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से आप जानिए भगवान की महिमा को, और भगवान की महिमा को जान करके अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करके आनंदित हो जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान